मुझे पता है। संतरा पांडे जी लेकर आए थे तो स्टार्टिंग में सब खाए, और अब 4 से 5 ही संतरा बचा हुआ है, लेकिन वो रखे रखे फ्रिज में खराब हो रहा है। भले ही फ्रिज में आप रख रहे हो बट उसकी भी तो एक लाइफ होती है ना। तो वही मैं इन लोगों से बोल रही थी कि भाई ये भी खा के खत्म करो। तो एक मैंने अपने लिए निकाल दिया क्योंकि फ्रिज का है तो ये बहुत ज्यादा ही ठंडा है, तो ऐसे में तो खाना ठीक होगा नहीं। 1 से 2 घंटे के बाद मैं लेके खा लूंगी, बाकी बच जाएगा 2-3 और, तो वो देखते हैं। और अब जब हम सभी के भुट्टे भून गए हैं तो मैं सोच रही हूँ कि अब जो नींबू नमक वगैरह लेना है ये सब मैं तैयार कर लूँ, क्योंकि ये वाला भुट्टा इतना ज़्यादा मीठा होता है ना कि इन सब चीज़ों के बिना तो ना मुझे लगता है कि थोड़ा सा मतलब कि कुछ फीका फीका सा रह जाएगा। तो सफ़ेद नमक, काला नमक प्लस नींबू, और साथ में इसके हरी मिर्च मैंने ले ली है, जो कि रखे रखे फ्रिज में थोड़ी बहुत सूख भी गई है, बट काम चल जाएगा अपना। और मैंने सिर्फ 3 ही भुट्टे भुने हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है ना कि ये इससे ना मन नहीं भरता जबकि पेट भर जाता है। प्रॉब्लम ये है सारी की सारी। और ये देखिए कितने सारे भुट्टे के दाने खराब निकले, मतलब ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। इसके अलावा आधा भुट्टा मैंने फेंका भी। मेरा और लल्ला का भुट्टा तो ठीक था, मगर पांडे जी के भुट्टे के जो दाने थे ना वो मैंने आपको भी दिखाया कितने ज़्यादा खराब निकले। फिर लास्ट में उन्होंने अपना आधा के आसपास भुट्टा था उन्होंने तो वो फेंक दिया, कहा गया कि नहीं ये खाने लायक नहीं है, कुछ दिखेगा कुछ नहीं दिखेगा, कहीं ऐसा ना हो कि इस शक्ल में कुछ गलत हम खा लें। तो बस पांडे ने तो अपना फेंक दिया। और एक कीड़ा लल्ला के में भी निकला था, और जैसे ही कीड़ा निकला उसने अपना छोड़ दिया फिर सारा। और वैसे उसका लास्ट में कीड़ा दिखा था वो भी जब थोड़े बहुत दाने बचे थे। तो वही बात है कि बिना सीजन का जब खाएंगे तो ये सब तो होगा ही। तो पांडे जी वही बोले कि अब नहीं आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वेस्ट भी हो रहा है, फिर पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं। और लल्ला जाके पता नहीं क्यों लेटा हुआ है। ए लल्ला बाबू लेटे क्यों हो? लेटे क्यों हो? हो गया है और जो होमवर्क हो गया सारा, तो बैठ के उसका रिवीजन कर लो बाबू। हो गया। इतना सुस्त सुस्त जैसे लग रहा है, अभी भुट्टा खाकर उठे हो फिर भी। ज्यादा खा लिए क्या भुट्टा? और जो कीड़ा दिखा था। अच्छा भुट्टे में ना, हाँ ये भुट्टा बहुत मीठा था। हाँ इसलिए इसमें कीड़े लगे हुए थे। और अभी इसका सीजन भी नहीं है भुट्टे। हाँ सही क्या बात है।
और ना लल्ला से जब मैंने पूछा तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से फील नहीं कर पा रहा है, बट मेरे को ऐसा समझ आ रहा है ना कि उसने जो भुट्टे में कीड़े देख लिए है ना, आई थिंक इससे उसका मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया है। बट चलो कोई नहीं, मैं आ गई हूँ किचन में, ये सब चीज़ें तो लगी रहती हैं क्योंकि किचन इतना फैल गया है तो इसकी सफाई भी बनती है। और आजकल क्या है ना कि आजकल लल्ला का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, पिछले 2 दिन से तो चल ही रहा था, बट अभी डेट आगे बढ़ गई है ऑनलाइन क्लासेस की। स्कूल अभी बंद ही रहेंगी। मैम का मैसेज जस्ट अभी इनके नंबर पे आया था, तो वही मैं सोच रही थी कि मतलब कि मेरे यहाँ मेरे मायके में मेरी कज़न सिस्टर की बेटी की इंगेजमेंट पड़ी थी, मैं उसमें भी नहीं गई सिर्फ इसी वजह से कि फिर मेरे बेटे का जो है स्कूल छूट जाएगा, क्लासेस छूट जाएंगी। दूसरा कि पांडे जी को छुट्टी भी नहीं मिल रही थी। चलो पांडे जी को अगर छुट्टी नहीं भी मिल रही थी तो मैं और लल्ला चले गए होते आराम से, बट हम लोग नहीं जा पाए। इसके पीछे का रीज़न ये था कि लल्ला का क्लास अभी हम लोग बिल्कुल भी नहीं छुड़वा सकते थे। क्यों? क्योंकि छठ पूजा में गाँव जाने का प्लान बन रहा है, तो पांडे जी ऑलरेडी छुट्टी ले चुके हैं। तो बस वही रीज़न है कि अब वहाँ पे तो एब्सेंट लगेगा ही लगेगा। छुट्टी दोनों की ही लगेगी, लल्ला की भी और पांडे जी की भी। बट ये कि लल्ला की पढ़ाई में मैं ज़्यादा गैप नहीं देना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि उसके साथ क्या होता है ना कि वो ना अगर वो ज़्यादा दिन तक स्कूल नहीं जाता है ना, तो फिर उसके बाद उसको आलस सा आने लगता है। फिर वो स्कूल जाने के नाम पे फिर वो जब लंबी छुट्टी के बाद जब वो फर्स्ट डे स्कूल जाता है ना, तो फिर उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मम्मा आज भी छुट्टी कर लेता हूँ, मम्मा आज स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ जाती हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा छुट्टी तो उसकी हो ही ना। बट आज जब मैं देख रही हूँ कि और आज ही के डेट पे था उसका एंगेजमेंट, तो मैं वही सोच रही हूँ कि बताइए पिछले 3 से 4 मतलब पिछले 2 दिनों से तो उसका ऐसे भी ऑनलाइन क्लास था, बीच में संडे की छुट्टी भी पड़ गई तो आराम से मैं जा सकती थी। बट कौन जानता है कि कब क्या हो जाए, कुछ भी पता ही तो नहीं चलता ना। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस तो अगर मुझे पता होता कि ऑनलाइन क्लासेस हो जाएंगी पॉल्यूशन के कारण से, तब तो मैं आराम से वहाँ से भी इसका क्लास ज्वाइन करवा लेती, है कि नहीं। बट अब बहुत तकलीफ हो रहा है, बट कोई नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो नई ज़िंदगी में कदम रखने वाली है, वो खुश रहे, बस और क्या चाहिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूँगी कि मैं शादी में ज़रूर आ सकूँ। भाई अभी तो फिलहाल बहुत बुरा लग रहा है। सब लोग जब मायके की जितनी बहनें हैं हम लोग सब लोग जमा हो गई हैं। मेरी 2 कज़न सिस्टर और हैं जो नहीं आई, और एक मैं, बाकी सब जमा हो गए हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बट ये कि शादी में भी वापस से सब लोग जमा होने वाले हैं, तो उस टाइम पे हम लोग बहुत धमाल मचाने वाले हैं। काफ़ी टाइम बाद हम सारी बहनें मायके में मतलब कि एक साथ जमा होने वाली हैं। और मेरे मायके में क्या है ना कि मेरे पापा 2 भाई हैं, एक मेरे बड़े पापा यानी कि ताऊ जी और एक पापा, और इनकी एक बहन बुआ जो कि यहीं दिल्ली में रहती हैं। मगर ये है कि हमारा फैमिली बड़ा हो गया, हम भाई बहनों के कारण हम बहुत मतलब कि गिनती में बहुत ज़्यादा भाई बहन हैं, जिसकी वजह से हमारी फैमिली बड़ी हो जाती है। और किसी भी फंक्शन में मैं एक बात कह रही हूँ, जब तक कि सारे रिलेटिव्स ना आए फंक्शन अधूरा सा लगता है। बट एक बात ये भी है कि हम भाई बहन जब जमा हो जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई फेस्टिवल है या फिर कोई फंक्शन वगैरह है। इतना ज़्यादा धमाल मच जाता है केवल हम सब भाई बहन के जमा होने से। ऐसा एक बार हुआ था मेरी शादी के बाद से, ऐसा एक बार हुआ था कि हम सब लोग जमा हुए थे। उसके बाद से तो फिर लॉन्ग टाइम बाद इस मतलब कि अब शादी में हम लोग जमा होने वाले हैं सब लोग। बहुत बेसब्री से इंतजार है, मैं क्या ही बताऊँ। मैं तो सोची थी, मैं पूरी तरह से रेडी थी जाने के लिए, मगर वही है ना कि क्योंकि हम लोग गांव जा रहे हैं, इसी वजह से इस टाइम पे मैं यहाँ एंगेजमेंट में नहीं जा पाई। बच्चा कितना छुट्टी लेता, ऐसे में स्कूल में भी रेपुटेशन ख़राब होता है। फिर मैम को बार बार आप जवाब भी दो कि मैम इसी वजह से छुट्टी हुई, तो ये हुआ तो वो हुआ। बट कोई नहीं, अब हम लोग शादी में जाएंगे और तब धमाल मचाएंगे। तो चलिए जी, इसी के साथ करूँगी वीडियो का एंड, और जल्दी आऊँगी न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चैनल पे बने रहिए।